नमस्कार पिलाମାନେ। तो आज मैं आउ एक लेसन प्लान नंबर 9 क्लास 8 फिजिकल साइंस ऑफ पेडागोजी विषय रे आलोचना करिबा। ठीक अछि, मुझे जे किछि पढ़ी दउची ताकि जदि आपण कोनोसी अक्षर देखि न पारले जे लिखि देबे। ठीक अछि, तो हमें जनरल ऑब्जेक्टिव सेम एका अछि। ठीक अछि, विज्ञान शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि करिवे, वैज्ञानिक मनोभाव पोषण करिवे, विज्ञान संबंधी बोध ज्ञान को नूतन परिप्रेक्षी आवश्यक स्थल में उपयुक्त भाव प्रयोग करिवे इत्यादि। ठीक अछि, एवं उपकरण सहरे चौक डस्ट निर्देशक दंड कना कलापटा जगह आपण कलापटा संबंधी सामग्री लिखि पारिबे। साइकेल रिंग रो फोटो चित्र आपनकर टीएलएम मेन टीएलएम आज रो टॉपिक होची विद्युत स्रोतर रासायनिक प्रभाव रे हमर एटा तो टॉपिक टा तापर रखबा विद्युत प्रलेपन रो प्रयोग। ओके, हम विद्युत स्रोतर रासायनिक प्रभाव पढुजे सेतरे हमर टॉपिक होची विद्युत प्रलेपन रो प्रयोग को जगह रे प्रयोग करबा। ज्ञानात्मक विद्युत प्रलेपन रो संज्ञा कहबे, बोधात्मक विद्युत प्रलेपन रो प्रक्रिया बुझाइबे, प्रयोगात्मक दैनंदिन जीवन रे विद्युत प्रलेपन रो प्रयोग कहबे। ठीक अछि, तापर साधारण प्रणाली शिक्षक बा शिक्षयित्री निर्धारित समय रे आवश्यक शिक्षक उपकरण सह साहस्य बदन रे श्रेणी गृह को प्रवेश करिवे। प्रथम श्रेणी साजसज्जा और शांति श्रृंखला प्रति दृष्टि देई आवश्यक उपकरण गुडी को यथानुसार रखी शिक्षादान कार्य को सरस सुंदर बोधगम्य करबा पई शिक्षक शिक्षादान को 5टी सोपान रे विभक्त करिवे, यथा एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवैल्यूएट। अनुसृत पद्धति आज शिक्षादान को सरस सुंदर और बोधगम्य करने शिक्षयित्री संरचनात्मक पाठ्य योजना प्रणाली 5P मेथड अवलंबन करेंगे। एनगेज पूर्व ज्ञान परीक्षा शिक्षक व शिक्षार्थी कार्य ए सोपान रे शिक्षक व शिक्षयित्री शिक्षार्थी को पूर्वांगन निमंते केतेक प्रश्न पचारि प्रसंग रे उपनीत हेबे। प्रारंभिक प्रश्नावली विद्युत विश्लेषण पद्धति रे एक धातव पदार्थ उपरे अन्य एक धातव पदार्थ बा धातर प्रलेप को कोन कुआ जाय। विद्युत प्रलेपन द्रवण मध्य अणु मानकर विभाजन को कौन कहुए वियोजन। अणुर युक्तात्मक चार्ज थिबा अंश को कौन कहुए युक्तात्मक आयन। प्रसंग उपनीतकरण उपरोक्त प्रश्न गुड़िकर सठिक उत्तर पाई सारिबा परे आज आम विद्युत प्रलेपन प्रयोग विषय आलोचना करबा कही शिक्षयित्री व शिक्षक कलपटा स्थित स्थान को प्रसंग स्थान को प्रण करेंगे विद्युत प्रलेपन प्रयोग। ठीक अच्छे, आप प्रसंग लिखिदेवे तापर आम आलोचना करबा। उद्देश्य ज्ञापन दल गठन वर्तमान शिक्षक व शिक्षयित्री शिक्षण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने 4-5 जन शिक्षार्थी को नहीं गोटे लेखाएं दल गठन करेंगे और से दल गुड़िकर नामकरण कर दल गोटे लेखाएं दलपति चयन करेंगे और से यू आकार में बसवा को कहे। शिक्षार्थी कार्य ए पर्यायर शिक्षयित्री शिक्षार्थी को कार्यपद दे किसी प्रश्न करने को देवे। ठीक अच्छे, कार्यपद विद्युत प्रलेपन कहले कौन बुझ, विद्युत प्रलेपन केतेक उदाहरण दियो, वियोजन कहले कौन बुझ, युक्तात्मक आयन क्या कहुए वियुक्तात्मक आयन क्या कहुए। ठीक अच्छे, एक्सप्लेन स्टेज नूतन ज्ञान प्रदान शिक्षयित्री आलोचना विद्युत प्रलेपन प्रयोग यह एक दरकारी प्रक्रिया। यह शिल्प क्षेत्र में निकृष्ट धातु उपरे उत्कृष्ट धातुर प्रलेप देवाई व्यवहृत हुए। एतद व्यतीत कलंकी लागुवा धातु उपरे कलंकी लागु नथिबा धातुर प्रलेप दि जाय पारे। यह धातुर सौंदर्य औज्ज्वल्य स्थायित्व वृद्धि करा जाय पारे। अनेक क्षेत्र में मूल्यवान धातुर व्यवहार जनित खर्च काट पाई ए पद्धति फलप्रद होता है। ओके, आप साइट रे बीबी वर्क मेंटेन करुथिबे। विद्युत विश्लेषण पद्धति रे एक धातव पदार्थ उपरे अन्य एक धातुर प्रलेप देवा पद्धति को विद्युत प्रलेपन कहा जाए। धातुर सौंदर्य और जल वृद्धि करे, कलंकी मुक्त रखे, खर्च काट पाई फलप्रद, चकचक करे बा सौंदर्य वृद्धि करे, दाग प्रतिरोधक। ठीक अच्छे ना। ठीक अच्छे, नंबर 4 स्टेज होची विस्तृतीकरण बा एलाबोरेट शिक्षक व शिक्षयित्री आलोचना विद्युत विश्लेषण पद्धति एक धातव पदार्थ उपरे अन्य एक धातुर प्रलेप देवा पद्धति को विद्युत प्रलेपन कहा जाए। क्रोमियम धातु चिकचिक करे तोहरे कलंकी धीरे धरे नहीं, यह मध्य दाग प्रतिरोधक मात्र यार व्यवहार व्यवसायपेक्ष। तो से लुण तैयारी साइकेल मोटर साइकेल सॉरी लुहा तैयारी साइकेल मोटर साइकेल कर हैंडल रे रिंग रे विद्युत विश्लेषण पद्धति रे क्रोमियम एक पतला प्रलेप दे से गुड़ी को चकचक करा जाए। तो द्वारा खर्च कम है तथा उपकरण गुड़िक स्थायित्व एवं आकर्षणीयता वृद्धि पाए। ए पद्धति रूपा कि सुनार
ଲବଣରେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରି ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଚୁଡ଼ି ଉପରେ ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନାର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଟିଣ ଡବା ତିଆରି ପାଇଁ ଲୁହାର ଉପରେ ଟିଣର ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ। ଟିଣ ଲୁହା ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଅଧିକ କଳଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧ, ତେଣୁ ପ୍ରଲେପିତ ଡବାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଘରର ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇପରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପାଣି ଟାଇପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲୁହାକୁ କଳଙ୍କି ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁହା ପାଇପ ଉପରେ ଦସ୍ତା ଧାତୁ ଲେପନ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ପାଇପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଆଇ ବା ଗାଲଭାନାଇଜ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପାଇପ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଲେପନ ପ୍ରୟୋଗ, ମୋଟର ସାଇକେଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବା ରିଙ୍ଗ ଉପରେ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଚୁଡ଼ି ଉପରେ, ଟିଣ ଡବା ତିଆରି ପାଇଁ ଲୁହା ଉପରେ ଟିଣ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପନ, ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇପ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଏସବୁ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ବି କିଛିଟା ଅଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଲେପନ କରାଯାଉଥିବା କଳକାରଖାନା ବ୍ୟବହୃତ ପରିବାହୀ ଦ୍ରବଣ ଏକ ଆବର୍ଜନା। ଏହା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପନିବିଯୋଗ କରିବା, ନଷ୍ଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗାଧୁଆ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାଇପକୁ କଳଙ୍କି ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁହା ଉପରେ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରୁ ତିଆରି ଜିଆଇ ପାଇପ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନମ୍ବର 5 ଷ୍ଟେଜ ହେଉଛି ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ଦେବେ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଖିଦେବା। ପାଣି ପାଇପରେ କଳଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ ଲେପନ କରାଯାଏ। ତମ୍ବା, ଲୁହା, ଦସ୍ତା। ନମ୍ବର 2, ସାଇକେଲ ରିଙ୍ଗରେ ନିକେଲ ବା କ୍ରୋମିୟମର ପ୍ରଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି? ନମ୍ବର 3, କେଉଁ ଧାତୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଧରେ ନାହିଁ? ନମ୍ବର 4, ପ୍ରଲେପିତ ଡବାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଲୁହା ପାଇପ ଉପରେ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ଲେପନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ପାଇପକୁ ଡେସ୍କ କୁହାଯାଏ। ଜିଆଇର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଲେପନର ଆବଶ୍ୟକତା ଲେଖ। ସୁନା ଚୁଡ଼ି ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଚୁଡ଼ି ଉପରେ ସୁନା ପ୍ରଲେପନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଟା କିପରି ପ୍ରଲେପନ ହୁଏ ତାର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ନିଜେ ଭଲସେ ଥରେ ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି।